आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लाई हूँ वैसे तो वो जापान से ओरिजिनेट हुई है, लेकिन मैं आज इसे अपने अंदाज में बनाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स तैयार हो जाइए आज की रेसिपी के लिए, जिसका नाम है वेज पनीर सिज़लर विद सोया सॉस। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें सबसे पहले तैयार करेंगे पनीर। उसके लिए मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है और उसे लंबे टुकड़ों में काट लिया है। रेक्टेंगुलर शेप में आपको इसे कट कर लेना है और जब कट करने के बाद एक पीस लीजिए और उसको हाफ कट कीजिए। मतलब आपको पूरा कट नहीं करना है, हाफ कट करना है ताकि हम उसके अंदर फिलिंग कर सके। तो ये हमने कट कर लिया है। अब इसे एक प्लेट में रखेंगे। और फ्रेंड्स ये है धनिया पत्ता की चटनी। इसमें मैंने धनिया पत्ता, 1 हरी मिर्च और 2 कलियां लहसुन की डालकर पीस कर रेडी कर लिया है। अब इसे मैं इसके अंदर फिल करूंगी। इससे आपका जो पनीर सिज़लर है इसका स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस तरह से मैंने फिल कर लिया है। अब इस पर चिली फ्लेक्स डालना है। हर्ब्स डालिए, आपके पास जो भी हर्ब्स अवेलेबल है वो आप इस पर डालिए। हाफ टी स्पून सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालिए। ये है चाट मसाला, आप किसी भी कंपनी का चाट मसाला ले सकते हैं, इससे स्वाद और बढ़ जाता है पनीर सिज़लर का। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे और हाफ एन आवर के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। तो जब तक ये मैरिनेट होगा हम पोटैटो वेजिस की तैयारी कर लेते हैं। ये 1 आलू लिया है मैंने, लंबे इसके टुकड़े कर लिए हैं और फिर इसे 3 मिनट के लिए आपको बॉईल करना है। ध्यान रहे आपको इसे बहुत नहीं पकाना है। उसके बाद इसे छान लीजिए। अब एक प्लेट लीजिए और उसमें 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर आपको डालना है। यानी 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर डालिए। उसमें हमें ये मिंट पाउडर डालना है, आधा चम्मच मिंट पाउडर, आधा चम्मच कोरिएंडर मतलब धनिया पाउडर, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स और स्वादानुसार नमक डालिए और इसे मिक्स कर लीजिए। अब जो पोटैटो वेजीज हमने रेडी किया है बॉईल करके, आप उसे इसमें डिप कर लीजिए। इस तरह से आपको पूरा रैप कर देना है इसे और फिर इसे साइड में रखना है और फिर हम इसे ग्रिल करेंगे। तो ग्रिल करने के लिए आपको एक ग्रिल पैन हीट करना है और उस पर ऑयल स्प्रेड कर लीजिए। अब सारी जो पोटैटो वेजीज हमने रेडी किया है आप इस पर डाल दीजिए। मैरिनेटेड पनीर जो हमने रेडी करके रखा था मैरिनेट होने के लिए, आप उसे भी इस पर डाल दीजिए और इसे ग्रिल करेंगे। अब हम जो पनीर होते हैं वो जल्दी ग्रिल हो जाते हैं और जो पोटैटो वेजीज है वो थोड़ा टाइम लेगी ग्रिल होने के लिए। तकरीबन 4 से 5 मिनट तो वो लेगी ही। जो हमारे पनीर है वो फटाफट ग्रिल हो जाते हैं। आप उसे फटाफट पलटते रहिए। वेजीज को भी आप सब तरफ से पलट कर पकाते रहिए। तो ये हमारा पनीर रेडी हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे। फ्रेंड्स वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, कुछ भी स्किप ना करें, नहीं तो आपकी रेसिपी ख़राब हो सकती है। और वेजीज को हम पकाएंगे। आप इसे चारों तरफ से अच्छे से सेंक लीजिए, हल्का ब्राउनिश कलर आने तक। ये देखिए हमारे पोटैटो वेजीज भी रेडी हो गए हैं। अब हम बनाएंगे मिक्स वेजीज। इसके लिए हम एक कढ़ाई गरम करेंगे और उसमें 1 टेबलस्पून आपको ऑयल डालना है। ये बारीक कटा हुआ लहसुन है, 1 टीस्पून आपको लहसुन डालना है, 1 टीस्पून अदरक बारीक कटा हुआ। और ये वेजीज है जो मैंने बड़े बड़े काट के रखे हैं। ये है गाजर, ब्रोकली बड़े बड़े मैंने पीसेस कर लिए हैं। यह है शिमला मिर्च और लाल हरी बेल पेपर्स। इसमें डालेंगे हम बीन्स लंबे कटे हुए, काली मिर्च का पाउडर 1 टेबलस्पून, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। और अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स सारी सब्जियां मैंने हाफ कटोरी ली है। अब हम इसे ढक देंगे और कम से कम 2-3 मिनट के लिए आप कुक होने के लिए रख दीजिए। अगर आपको ज़्यादा कुक करना है तो आप 4 मिनट भी रख सकते हैं, लेकिन सिज़लर में सब्जियां बहुत ज़्यादा कुक नहीं की जाती है। तो हमारी वेजीज हो चुकी है
रेडी। अब हम बनाएंगे राइस। राइस के लिए मैंने वही पैन खाली कर लिया है और उसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डाला है और उसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ लहसुन, बारीक कटे हुए अदरक आधा टीस्पून, और फिर उसमें हम डालेंगे बारीक कटी हुए प्याज, 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ गाजर, 2 टेबलस्पून बीन्स, 2 टेबलस्पून रेड एंड येलो बेल पेपर और 2 टेबलस्पून कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च। ये सारी सब्जियां मैंने 2 टेबलस्पून डाला है। अब आप इसे 2 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करेंगे। इसमें हम ये बीन्स डालना मैं भूल गई थी, 2 टेबलस्पून बीन्स, और स्वादानुसार नमक डालिए, 1/2 टेबलस्पून काली मिर्च पाउडर आप इसमें डालिए और इसे मिक्स कर दीजिए और इसे हम 2 मिनट के लिए ढककर कुक कर लेंगे। कुक होने के बाद इसे आप वापस एक बार चलाइए। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच सोया सॉस। चम्मच आप बड़ा वाला लीजिए, टेबलस्पून वाला, और इसमें 1 टेबलस्पून हम डालेंगे विनेगर और इसे मिक्स कीजिए। अब हम इसमें बॉइल्ड राइस डालेंगे। बड़ा बोल लीजिए और इसे बॉइल्ड राइस से भर लीजिए और फिर इसमें राइस डालकर आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, हमारा राइस भी हो गया है रेडी। अब हम लास्ट आइटम बनाएंगे, ये है सिज़लर सॉस। तो सिज़लर सॉस के लिए हमने एक पैन गरम किया है और उसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डाला है, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ जिंजर यानी अदरक, बारीक कटा हुआ लहसुन, ये तीनों मैंने 1-1 चम्मच लिया है। अब इसे थोड़ा सा रोस्ट कर लीजिए, फ्राई कर लीजिए। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून चिली सॉस, आप 2 चम्मच भी डाल सकते हैं, और 2 चम्मच टोमेटो सॉस डालिए, इसे मिक्स कीजिए। और फिर हम इसमें डालेंगे 1 कप भरकर पानी। इसे आपको 1 उबाल आने तक पकाना है। जब उबाल आ जाए तो इसमें आपको कॉर्नफ्लावर का लिक्विड बनाकर इसमें डालना है। 1.5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर और 3 चम्मच मैंने पानी डालकर ये लिक्विड बनाया है। आप इसे धीरे धीरे कर कर डालिए। जितना गाढ़ा आपको सॉस चाहिए आपको सिर्फ उतना ही उसमें डालना है, इसीलिए आपको थोड़ा थोड़ा डालना है। तो 2 मिनट तक आपको इसे पकने देना है और हमारा सॉस भी हो गया है रेडी। और ऊपर से आप स्प्रिंग अनियन बारीक कटा हुआ डाल दीजिए, तो ये दिखने में और भी मज़ेदार दिखता है। तो फ्रेंड्स, ये मंचूरियन है, ड्राई मंचूरियन, और ये है फ्रेंच फ्राइज़। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, मैंने अपलोड किया है। तो इसे भी मैंने फ्राई कर लिया है और फिर अब हम सर्व करेंगे। इसके लिए आपको एक ग्रिल्ड पैन लेना है। ग्रिल्ड पैन, उसे आप गरम कीजिए और फिर उसका फ्लेम लो कर लीजिए और फिर उसके ऊपर पत्ता गोभी के कुछ पत्ते रख दीजिए और जितनी चीज़ें हमने बनाई हैं सारे आइटम्स आपको इसके ऊपर सर्व करना है। ये मैंने राइस रखा, अब ये वेजीज है, ये है मंचूरियन, फ्रेंच फ्राइज। मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है, वाव। और फिर वेजीज भी मैंने रखे, पोटैटो वेजीज, और ये है पनीर, और ये है सिज़लर सॉस। सिज़लर सॉस आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। अब आपको गैस का फ्लेम हाई कर देना है और थोड़ा सा बटर आपको साइड में डाल देना है और गैस का फ्लेम हाई रखना है आपको। तो ये फ्रेंड्स, हमारा सिज़लर हो गया है रेडी। ये दिखने में बहुत ही डिलीशियस है और खाने में उतना ही अमेजिंग। आप घर पर आराम से इसे बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मेरी रेसिपी को ध्यान से देखने के लिए थैंक यू।